बदलाव का जहाँ तक सवाल है तो हम डेवलपमेंट के नाते एडुकेशन ही पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि इस बार हमें मौका दो। 15 तारीख को आप रहोगे, 16 तारीख को रिजल्ट रहेगा, 17 तारीख के दिन मैं आपके पास, आपके वार्ड में इसी गटर के पास काम करते हुए खड़े नजर आऊंगा इंशाल्लाह। जी है उसको 20 साल तो नहीं लगा ना, ये 5 साल के कार्यकाल में ही हुआ है। इंशाल्लाह हम उसी तरह से लग के काम करेंगे, 24/7 हम सर्विस देंगे इंशाल्लाह। हम जब सर्वे कर रहे थे, इमरान वली खान साहब और हसनैन फारूकी साहब और वाजिद साहब के जो बेटे थे, वो जब सर्वे कर रहे थे, हम यहाँ डोर टू डोर जाके हमने इतनी बुरी हालत देखी है। हमारे पास वीडियो है जो एक लेडीज चिल्ला के बोल रही थी 5 साल से इसी गटर के पास हम रह रहे हैं, किसी ने देखने नहीं आया। क्यों? एमएलए के इलेक्शन में सर रईस शेख साहब जब से हमारे भिवंडी की पॉलिटिक्स में उतरे हैं, माशाल्लाह डेवलपमेंट एकदम हाई लेवल पे गया है। इंशाल्लाह इसी तरीके से बीइंग एन एजुकेटेड मेरी कोशिश यही रहेगी। समाजवादी जो रईस शेख साहब को अनाप शनाप जो गालियां देती थी, आज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि उनके बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ओनली एट कोनार्क आर्केड ओल्ड जकात नाका भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और हम देख रहे हैं किस तरह से प्रचार शुरू हो गया है। लोगों को निशानियां मिल गई, सिंबल मिल गए हैं, पैनल सेट हो गया है और अब लोग निकल चुके हैं अपने प्रचार पर, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हमें वोट दो। ऐसे ही आए हैं हम आज भिवंडी के वार्ड नंबर 2 एक कैंडिडेट के पास में। इनका क्या मुद्दा है, इनका क्या मोटो है, इनका क्या मकसद है चुनाव में उतरने का, ये बात करेंगे। हालांकि वेल क्वालिफाइड है, पेशे से एडवोकेट है और साथ में जनता को लेकर, आवाम को लेकर, शहर को लेकर काफ़ी फिक्र है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मकसद है इनका इलेक्शन में लड़ने का। तो हमारे साथ में है नगमा मैडम। नगमा मैडम, थोड़ा सा आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे, थोड़ा सा दीजिए और किस पैनल से, आप किस वार्ड से खड़ी हो रही? राइट टू वोट, संवैधानिक हक, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। वेल, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अंसारी नगमा, सुल्तान अहमद सिद्दीकी मेरे हस्बैंड। मैं 13 साल से एडवोकेट ही फील्ड में हूँ और मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, भिवंडी तालुका कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में एज एन एडवोकेट सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में प्रैक्टिस करी है और करते आ रही हूँ। और मैं भिवंडी तालुका में होने वाले भिवंडी बार एसोसिएशन में 2023 से 25 तक एज LR की लेडी रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पे रह चुकी हूँ और 2025 में भिवंडी तालुका में होने वाले बार एसोसिएशन के इलेक्शन में मैंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कॉन्टेस्ट किया है। और अब मेरा मकसद समाज सेवा है, इसलिए मैंने मनपा में 2026 में होने वाले इलेक्शन में नॉमिनेशन में मेरा नाम दर्ज करा दिया है। वार्ड नंबर 2 से हमारा पैनल फॉर्म हुआ है। इस पैनल में हम 4 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट नंबर 1 मैं हूं जो OBC अंसारी महिला कैटेगरी से हूं और सर इमरान वली उनकी साहबजादी एडवोकेट ईशा जो वो भी पेशे से एडवोकेट है, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन दर्ज की है महिला साधारण कैटेगरी से। और सर हसनैन फारूकी, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन दर्ज की है सर्वसाधारण कैटेगरी से। और 4th मेंबर हमारे अब्दुल रहमान सर उर्फ लाला भाई, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन दर्ज की है सर्वसाधारण कैटेगरी से। और हमारा ये चारों पैनल एक बहुत ही अहम और आने वाली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए एक विजन हमने सेट किया है और इंशाल्लाह हम उस पर खरे उतरेंगे। इस और मेरे वार्ड नंबर 2 के मेरे सारे भिवंडी कर से मेरी इल्तिजा है कि हमारे हमारे पैनल के चारों कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट देकर विजयी करें ताकि हमारा विजन फुलफिल हो सके इन फेवर ऑफ द पब्लिक एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द भिवंडी। जी, थैंक यू फॉर द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये शॉर्ट ही था, असल में है वकील साहिबा तो थोड़ा सा जी 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 जी। तो हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू से करते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के थ्रू लेंगे तो क्या है, लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले कि आपका मकसद क्या था इस चुनाव में उतरने?
देखिए, मकसद देखा जाए, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, हमने हमारे ये भिवंडी की पॉलिटिक्स देखी है, बहुत ही ज़्यादा रस्टेड हो चुकी है। अब हमारे भिवंडी को अपडेटेड कैंडिडेट्स की, एजुकेटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है। जी। और मकसद तो यही है कि आए दिन होने वाले सड़क रोड के हादसे और इंटरनल स्ट्रीट्स की अनरिपेयर कंडीशन बहुत ख़राब है। मैंने 3 दिन से एक्चुअली मैं सर्वे कर रही हूँ महाड़ा कॉलोनी में, आमिना बाग में, और इवन मेरे एरिया में भी मैंने कल शाम को सर्वे किया है। स्ट्रीट लाइट नहीं है जी। और इंटरनल रोड्स जो है, सड़कें, गटरें बह रही है, इन सब की रिपेयरिंग मेन मेरा मकसद है। जी। और उसके साथ साथ जो बच्चों के एडुकेशन के लिए जो बालवाड़ी वगैरह है, ये प्रॉपरली बिल्कुल भी रनिंग नहीं है। और महिलाओं की जो मैटरनिटी प्रॉब्लम्स है, उन सबको सॉल्व करना मेरा खास मकसद होगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपके वार्ड को लेकर अगर हम बात करेंगे, वार्ड नंबर 2, तो इसमें ये सारे इश्यूज आपके वार्ड में भी है? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे वार्ड में ही नहीं है, एक्चुअली ये पूरे भिवंडी का मुद्दा है। अच्छा। जी हाँ। नहीं, तो इसमें मैं भी पूछ रहा था कि अब तो कैसे है कि आप कंटेस्ट कर रहे हो यहाँ से, एक वार्ड से कंटेस्ट करोगे, तो जब आप नगर सेविका बनोगे तो एक वार्ड की नगर सेविका रहोगे, तो आपको जो मतलब एक वार्ड महदूद हो जाएगा आपका, है ना, लिमिटेशंस आ जाएगी इसमें। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आपके वार्ड को लेकर क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, तो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड को लेकर तो यही फोकस होगी कि इंटरनल स्ट्रीट्स, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ ज़्यादा है। गलियों में सर्वे करने के बाद मैंने यही देखा है कि हाँ, लड़कियों की सेफ्टी भी चाहिए, एडुकेशन भी चाहिए, और वुमेन्स के एजुकेशन की पर मेरा बहुत खास ध्यान रहेगा, स्पेशली मेरे वार्ड में। अच्छा अच्छा, तो मेरे को बताइए कि चैलेंजेस क्या आने वाले हैं आपके, मतलब जैसे कि अभी आप कंटेस्ट कर रही है, तो अभी से लेके, जैसे कि जब से आपने फॉर्म भरा था तब से लेके अब तक, क्या आगे क्या लग रहा है आपको, क्या चैलेंजेस आने चैलेंजेस या तो आ रहे हैं? हाँ, चैलेंजेस तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। जी। और जब मैं फॉर्म भर रही थी तो माशाल्लाह एजुकेटेड लोगों का तो मैंने बहुत सारा फॉर्म देखा है। और अगर एजुकेटेड लोग आते हैं तो इंशाल्लाह हमारी भिवंडी की तरक्की तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हमने देखा है लास्ट एमएलए के इलेक्शन में सर रईस शेख साहब जब से हमारे भिवंडी की पॉलिटिक्स में उतरे हैं, माशाल्लाह डेवलपमेंट एकदम हाई लेवल पे गया है। इंशाल्लाह इसी तरीके से बीइंग एन एजुकेटेड मेरी कोशिश यही रहेगी, डेवलपमेंट। मतलब आप रईस शेख को ज़्यादा आप Follow लोग करेंगे। इन्फ्लुएंस करके आप उनसे इन्फ्लुएंस होके, Actually, मैं उनसे ही इन्फ्लुएंस हूँ बहुत ज़्यादा। एजुकेटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे भिवंडी को। क्या लग रहा है आपको कि रईस शेख आपको सपोर्ट करे? आपके बैनर पे भी रईस शेख का फोटो है, तो क्या रईस शेख का सपोर्ट आपको रहेगा आपके जी, बैनर? इंशाल्लाह रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा। हम भी एजुकेटेड है। नहीं, क्योंकि आपके पैनल, आपके यहाँ इसमें एक समाजवादी का भी पैनल है, तो समाजवादी जो है वो रईस शेख की पार्टी, जिससे वो आमदार चुन किया है, तो उनको ना करते हुए आपको करेंगे वो सपोर्ट? बिल्कुल करेंगे और एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उनको ना करके सिर्फ हमें करेंगे, हम सब मिल के। एक तरफा ही होगा, क्योंकि या तो उनको वोट मांगेंगे तो आपके लिए वोट मांगेंगे ना वो। नहीं, उनको नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपका विजन क्या है, जैसे कि आप अगर चुन के आती हो, जैसे कि मैंने पहले मकसद पूछा था आपका, तो अब मकसद के आगे विजन होता है कि ये इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है चुन के आएंगे तो हम लोग काम करेंगे।